एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का अगला जो सेट है आ चुका है गणित विषय का, और 15 दिसंबर का ये पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा पेपर देख लो, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। समय अब आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को अब क्या है, आपकी परीक्षा है। अगर आपने इस बार वापस गलती कर दी और आपने पेपर अच्छे से नहीं देखे, अच्छे से मेहनत नहीं की, तो प्यारे विद्यार्थियों फिर आप ये मत कहना कि सर आपने हमें पेपर नहीं बताए। पूरा पेपर बताऊंगा, 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक होंगे यदि। तो इसमें आपको लिखना है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो। AP माइनस 3 माइनस 1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद 22 होगा, तो 22 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूं कि सभी विषय के पेपर बताऊंगा और 100% प्यारे विद्यार्थियों वही प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में छप जाएंगे। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ का थेल्स का समयकाल है तो 640 से 546 तक। ठीक है। बिंदु P32 और Q-2-3 के बीच की जो दूरी होती है 7.07 लगभग, तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार कैसा होगा, तो आलेख का प्रकार होगा परवलयकार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होगा यदि बताना है आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगला प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19, 205 पदों तक जाएंगे, तो टोटल पदों की जो संख्या होगी वो होगी 34। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना है। क्या लिखना है? समबाहु। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, तो संगत चाप की लंबाई होगी प्यारे विद्यार्थियों θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। √3 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेयी संख्या है, अपरिमेयी। चर x बिंदु px में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो वो कहलाएगी बहुपद की घात। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बहुपद की घात। द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सत्य असत्य देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये गलत होगा। ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का मान योग 1 होता है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल ये सत्य है। 5वां गलत होगा क्योंकि अर्धगोले का आयतन का सूत्र गलत दे रखा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के पत्ता नहीं हिलेगा, ये तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, तो मेहनत कर लीजिए अच्छे से और गलती मत कीजिए इस बार किसी भी प्रकार से। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो अर्धगोले का आयतन है ना, थर्ड में आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ई बताना है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना होगा, तो फोर्थ में आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा इसमें 1। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका फिफ्थ में ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ
तैयारी अगर मैं आपको करवा रहा हूँ तो 100% मोस्ट प्रश्नों के साथ करवा रहा हूँ, जो कि कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि पिछली एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे तो अब भी पूछे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।